नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपका हमारे चैनल आरसीआई पर। जैसा कि आपको पता है कि हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं और पहले चैप्टर में 1.1 क्लियर पूरी रिकॉर्ड कर दी और आप तक पहुंचा दी। अब स्टार्ट करेंगे हम 1.2। तो 1.2 में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देता हूं इसका। देखो, इसमें है फलन। अब फलन क्या होता है वो मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। पहले मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद में इसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। तो लेते हैं एग्जांपल। क्या है ये? चलो, एग्जांपल ये। और तीन एग्जांपल लेते हैं एक साथ। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखेंगे। थोड़ा थोड़ा उधर साइड में कर। चलो देखो, मेरे पास इसमें है एलिमेंट 1, 2 और 3। इसमें है एलिमेंट A, B, C। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ए से ए में डिफाइन हो, ए से बी में भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम वही है 1, 2 और 3। इसमें है A, B, C। इसमें है 1, 2, 3 और इसमें है A, B, C। ठीक है, ये हमारे पास कोई तीन वो है, रिलेशन है। तो अब देखो कौन कौन सा संबंध होगा और कौन कौन सा संबंध नहीं होगा। मैं एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ 1 से ए को, 2 से बी को और 3 को सी से, ठीक है। चलो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। इसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 1 को ए से और 1 को बी से और 2 को सी से। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। इसमें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 1 को ए से और एक एलिमेंट और ले लो इसमें 4, 2 को बी से और 3 को सी से। ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। अब इनमें से देखो भाई कौन कौन सा फलन है और कौन कौन सा फलन नहीं है। तो एक बार मैं बताऊं आपको, ये फलन है, ये फलन नहीं है और ये फलन नहीं है। अब देखो कौन कौन सा फलन होगा। फलन होने के लिए जैसे मान लो ये आपके पास समुच्चय ए है और ये आपके पास समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जुड़ा होना चाहिए बी से। मतलब एक भी एलिमेंट इधर से नहीं छूटना चाहिए। पहली चीज तो कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इधर से छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो समुच्चय एक का ना जितने भी अवयव है ना उनका केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं फलन की डेफिनेशन लिखता हूं। देखो, फलन किसको मानेंगे हम फलन। तो फलन होने के लिए दो कंडीशन आपके पास। पहली तो क्या है कि समुच्चय समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना। समुच्चय बी में प्रतिबिंब हो, ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब उपस्थित हो, ठीक है। एक कंडीशन तो है ये। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या, कि केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो समुच्चय ए का समुच्चय ए का ए के प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए।
प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है, तो ही फलन होगा, नहीं तो फलन नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन अगर मान लो किसी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी तो ही फलन माना जाएगा, नहीं तो फलन नहीं माना जाएगा। अब देखो इसमें, देखो इसमें प्रत्येक अवयव जुड़ रहा है, ठीक है, और प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो ये तो फलन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो फलन माना जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें देखो ये अवयव छूट रहा है, ये अवयव छूट रहा है, और दूसरी बात देखो एक के भी दो दो प्रतिबिंब है, इसके भी क्या है, दो दो प्रतिबिंब है, तो ये फलन नहीं माना जाएगा। अब तीसरा देखो, इसमें ये अवयव छूट रहा है, वैसे तो एक एक ही है, लेकिन ये अवयव छूट गए, अगर ये अवयव छूट गया तो भी फलन नहीं माना जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए और केवल एक ही तीर निकलना चाहिए यहाँ से। अगर मान लो यहाँ से दो तीर निकल गए ना तो फिर वो फलन नहीं माना जाएगा, ठीक है, और अगर मान लो कोई भी अवयव छूट भी गया ना तो भी फलन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन चार प्रकार का होता है, लेकिन हम दो दो एक एक साथ पढ़ेंगे भाई, दो अलग पढ़ेंगे दो अलग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास क्या, इक्कई फलन, इक्कई फलन, और दूसरा हमारे पास बहुएकी फलन, बहुएकी फलन, बहुएकी फलन, ठीक है। अब एकई की फलन क्या होता है और बहुएकी की फलन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भाई। अगर मान लो एक एक अवयव सिर्फ एक ही अवयव से जुड़ रहा है ना तो वो एकई की फलन होगा, मतलब एक ही प्रतिबिंब हुआ ना तो वो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, वन, इसमें एलिमेंट आपके पास वन टू और थ्री, इसमें है ए बी और सी, ठीक है, मतलब एक एक सिंगल सिंगल से जुड़ा होना चाहिए। तो ये मान लो वन से जुड़ा है, टू मान लो सी से जुड़ा है, थ्री मान लो बी से जुड़ा है, तो सिंगल सिंगल से जुड़ रहा है, मतलब एक का एक ही प्रतिबिंब है। और इधर से देखो ना भाई, एक पूर्व प्रतिबिंब भी एक एक ही है, तो क्या माना जाएगा, एक एक फलन। जिस मान लो इसमें देखें, एक एग्जांपल और ले हम, इसमें वन टू थ्री ए बी सी, इसमें ए बी वन से जुड़ रहा है और ये भी इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो आपके पास बी है। तो देखो इसमें एक के देखो दो दो पूर्व प्रतिबिंब है, तो एक का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, वन है, और एक क्या है, टू है, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, बहु एकई। देखो अगर मान लो एक का एक से है तो एक की, और अगर मान लो बहुत का एक से है ना तो फिर बहु एकई की है, ठीक है। तो इनकी भी डेफिनेशन लिखते हैं हम। देखो अगली स्लाइड पर लिखते हैं एकई की फलन क्या होता है। एकई की फलन, इकाई के फलन में होता क्या है कि अगर मान लो आपके पास समुच्चय बी है ना, तो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अच्छा एक छोटी छोटी बातें दो और हैं वो आपको मैं बताता हूँ भाई, प्रांत परिसर और सह प्रांत किसको बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सेट है ए, और ठीक है इसमें एलिमेंट है आपके पास वन टू थ्री और फोर मान लो, और इसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी मान लो, ठीक है। चलो वन मान लो वन से कनेक्ट ए से कनेक्ट है, टू मान लो डी से कनेक्ट है, और थ्री मान लो बी से कनेक्ट है, ठीक है, और फोर भी मान लो बी से ही कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो देखो फलन है या नहीं है, फलन तो है भाई, ये सारे अवयव जुड़ रहे हैं, और देखो एक एक ही तीर निकल रहा है, तो फलन तो है, ठीक है, कोई भी छूट नहीं रहा, तो फलन तो है। आपके पास क्या है, कोई फलन है एफ। अब इसमें प्रांत तो किसको बोलते हैं, प्रांत, प्रांत,
प्रांत में जो भी मतलब इस समुच्चय ए के अवयव है ना, वो सारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, प्रांत में आते हैं। तो समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव किस में आते हैं, प्रांत में आते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपके पास क्या, सह प्रांत। सह प्रांत किसको बोलते हैं, समुच्चय बी के सभी अवयव। समुच्चय बी के सभी अवयव। ठीक है। और तीसरा आता है आपके पास परिसर। अब परिसर में क्या क्या आता है, परिसर में समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो ए से जुड़ रहे हैं। समुच्चय बी के वे सभी अवयव जो ए से जुड़ रहे हैं। समुच्चय बी के सभी अवयव अवयव जो किससे जुड़ रहे हैं, जो ए से जुड़ रहे हैं, ए से जुड़े हो। ठीक है। वो किस में आते हैं, समुच्चय बी, सॉरी प्रांत, परिसर में आते हैं। ठीक है। तो इसका प्रांत बताओ, इसका प्रांत क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, इसका प्रांत बताओ क्या है। इसका प्रांत आपके पास क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और इसका सह प्रांत बताओ मेरे को। सह प्रांत है इसका क्या, ए बी सी और डी। और इसका परिसर बताओ, इसका परिसर है जो बी से ए से जुड़े हुए हैं। तो ए से कौन कौन जुड़ रहा है, एक तो ए जुड़ रहा है, एक बी जुड़ रहा है और एक डी जुड़ रहा है। एक तो जुड़ रहा है आपके पास ए, एक जुड़ रहा है बी और एक डी। इसको क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है। चलो, तो एकई की फलन में देखो क्या होता है कि अगर मान लो बी के जितने भी अवयव है ना, उनका प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब कितना कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर मान लो एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब है ना, तो फिर वो बहु एकई में आएगा। ठीक है। तो एकई में देखो क्या होता है। अच्छा, इसमें पूर्व प्रतिबिंब किनका होगा, परिसर वाले अवयवों को ही तो होगा भाई, जो जुड़ रहे हैं उन्हीं को तो काम में लेंगे हम। तो या फिर ऐसे लिख दो, समुच्चय, नहीं ऐसे लिखो, परिसर के सभी अवयवों का, परिसर के परिसर के सभी अवयवों का केवल एक ही केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब, केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जैसे इसमें एक का पूर्व प्रतिबिंब है एक, बी का दो दो है, एक तो क्या है 3 भी है और एक क्या है 4 भी, और डी का कितना है ओनली 2 है। ठीक है। तो इनको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब हो तो उसे इकाई की फलन कहते हैं, इकाई की फलन कहते। ठीक है। और हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे वो मैं फॉर्मूला अभी के लिए आप याद रखना, क्वेश्चन से और भी बेटर समझ में आएगा। अगर मान लो आपके पास आप f x1 बराबर f ऑफ x2 करते हो, और वो मान लो x1 बराबर x2 आता है, तो फलन एकई की माना जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए याद रखना, क्वेश्चन से और भी बेटर समझ में आएगा। अगर मान लो आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करते हो, और मान लो x1 बराबर x2 आ जाता है, तो फलन एकई की माना जाएगा, नहीं तो बहु एकई की माना जाएगा। ठीक है। बहु एकई की भी कर लेते हैं हम। बहु एकई की फलन देखो, बहु एक फलन। परिसर के जितने भी अवयव है ना, अगर मान लो उनका पूर्व प्रतिबिंब एक से ज्यादा है, तो उनको क्या बोलेंगे, हम बहु एकई फलन बोलेंगे। परिसर के परिसर के अवयवों का एक से अधिक एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब, एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब
हो तो फलन बहुएकी होगा। ठीक है, फलन कौन सा माना जाएगा? बहुएकी फलन माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक बार दोनों का। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे होगा कि अगर मान लो आप एफ ऑफ एक्स वन निकालो, ठीक है, और वो एफ ऑफ एक्स टू के बराबर मान के चलते हैं, और अगर मान लो आपके पास एक्स वन बराबर नहीं आया किसके? एक्स टू के, तो फलन क्या माना जाएगा? बहुएकी फलन माना जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। जैसे आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और इसमें है ए बी सी और डी। इसमें मान लो 1 किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है। 2 मान लो डी से कनेक्ट है, और 3 भी मान लो डी से कनेक्ट है, और 4 मान लो बी से कनेक्ट है। ठीक है, चलो अब ये बताना आपको फलन एकई की है या बहु एकई की। तो देख लो ना, बहुत सारे एक से मिल रहे हैं, एक से मिल रहे हैं तो क्या माना जाएगा? बहु एकई की माना जाएगा। वैसे देख लो भाई, डी के देखो दो दो पूर्व प्रतिबिंब है, एक तो कितना है? 2 है, और एक कितना है? 3 है। तो अगर मान लो एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब है तो भी क्या माना जाएगा? आपके पास बहु एकई फलन माना जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में आता है आपके पास आच्छादक और अंतरछेपी। तीसरा नंबर का फलन कौन सा आ जाता है आपके पास? आच्छादक। तीसरा आता है आपके पास आच्छादक फलन, और चौथा आता आपके पास अंतरछेपी। लेकिन आपकी बुक में ये नाम नहीं दे रखा अंतरछेपी का, आपको बस ऐसे बताना है कि आच्छादक है या आच्छादक नहीं है। ठीक है, अंतरछेपी। अंतरछेपी चलो आच्छादक फलन देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। इसमें मेरे पास है 1 2 3 4, और इसमें है ए बी सी और डी। इसमें देखो किस फलन को आच्छादक फलन बोलेंगे और किस फलन को अंतरछेपी फलन बोलेंगे। अगर मान लो आपके पास ए है 1 से कनेक्ट, 2 है बी से कनेक्ट, 3 मान लो डी से कनेक्ट है, और 4 मान लो सी से कनेक्ट है। तो आच्छादक की खास बात यह है कि अगर मान लो आपके पास समुच्चय बी में जो भी अवयव है ना, उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर मान लो एक भी छूट गया ना इधर से, तो फिर वो आच्छादक नहीं माना जाएगा। ठीक है, इधर से एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना, सभी का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो लिख लेते हैं ये लाइन भी। इसको मान लो समुच्चय ए और इसको मान लो समुच्चय बी। तो समुच्चय बी के सभी अवयवों का, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में उपस्थित हो तो उपस्थित हो तो फलन आच्छादक होगा। फलन आच्छादक होगा। ठीक है, फलन क्या होगा? आच्छादक होगा। अगर मान लो इनमें से एक भी नहीं छूट रहा ना, सभी का पूर्व प्रतिबिंब है, तो फलन आच्छादक होगा, नहीं तो आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसमें देखो आपको पास ऐसे देगा कि y बराबर कोई फलन देगा एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन से समझ में आएगा ये चीज। तो ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलो अंतरछेपी में क्या है? अंतरछेपी में ये है भाई, अगर मान लो समुच्चय बी के किसी भी अवयव का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलता ना, तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा, मतलब अंतरछेपी होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो आच्छादक की डेफिनेशन लिखना जरूर था कि अगर मान लो समुच्चय बी का कोई भी प्रतिबिंब है ना, उसका सभी का पूर्व प्रतिबिंब है, तो आच्छादक माना जाएगा, नहीं तो आच्छादक नहीं माना जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इनके, फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए आप बताना कि कौन कौन सा एकैकी है, कौन कौन सा आच्छादक है। ठीक है,
इसमें है 1 1 2 और 3, ए बी सी, एक और मान लो 4 और डी। ये 1 से ए से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास कोई फलन है एफ ए से बी में। तो बताओ ये फलन कैसा है। सबसे पहले तो फलन है या नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करो। तो सभी अवयव जुड़ रहे हैं, ठीक है, और एक ही तीर निकल रहा है, तो फलन तो है। ठीक है, अब कैसा है ये फलन, ये और देख लो। अच्छा बहुत का एक से है क्या, देखो इसका भी बी से है, इसका भी बी से है। तो देखो बहुत का एक से है तो इकाई की तो नहीं है, तो कैसा है, बहु एक ही फलन है, बहु एक ही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इकाई की और बहु एक की तो हो गया। अब आच्छादक और अंतरछेद में देखो, आच्छादक में क्या देखते हैं, कोई अवयव छूट रहा है क्या, इसका कोई अवयव छूट रहा है, कौन सा, डी छूट रहा है। अगर डी छूट रहा है तो फिर क्या है, ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें है ए बी सी। मान लो ये भी ए से कनेक्ट है, ये भी ए से कनेक्ट है और ये भी ए से कनेक्ट है, ये कोई फलन है। चल तो चेक करो भाई फलन है या नहीं है। तो फलन तो है भाई, सभी अवयव कोई भी इधर से कोई नहीं छूट रहा। ठीक है, और दूसरी बात एक ही तीर निकल रहा है, तो फलन तो है। अब इसमें देखो इकाई की है या बहु इकाई की है, तो देखो बहुत का एक से जाके मिल रहा है, तो क्या है, बहु एक ही फलन है, बहु एक ही फलन है। दूसरी बात, आच्छादक है या आच्छादक नहीं है, तो देखो ये दोनों एलिमेंट छूट रहे हैं, अगर ये एलिमेंट छूट रहे हैं तो फिर आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि कोई फलन है एफ एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, 1/x दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से, आर स्टार से आर स्टार में है, आर स्टार से किस में है, आर स्टार में है, इकाई की आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक, ऋणोत्तर नहीं ये शून्योत्तर है, शून्योत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्वतः ही आर स्टार में ही है, तो तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो एक बार तो हम यहाँ तक क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको कोई फलन दे रखा है, इसमें बताना है भाई इकाई की है या नहीं है, बहु आच्छादक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखो, इसमें आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है क्या, 1/x दे रखा है। ठीक है, और इस शून्योत्तर का मतलब ये है कि आर में है ना, आर में जीरो को हटा दो, बाकी सबको लेना है। ठीक है, मतलब शून्योत्तर का मतलब क्या है, शून्योत्तर का मतलब क्या है, आर माइनस जीरो, जीरो को हटा दो, बाकी सब लेने हैं। ठीक है तो सबसे पहले इकाई के लिए चेक करते हैं हम, भाई इकाई की है या नहीं है, इकाई की फलन आर स्टार से कहाँ, आर स्टार में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया था कि अगर मान लो हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेकर चलेंगे, और अगर मान लो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गए ना, तो फलन इकाई की होगा, नहीं तो इकाई की नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इकाई की फलन है या नहीं है। सबसे पहले लेके चलेंगे हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन बराबर करेंगे एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x1 की एक बार तो x की जगह क्या रखेंगे, हम x1 रखेंगे, और एक बार x की जगह x2 रखेंगे। तो रखो, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/x1 बराबर, इसमें भी x2 रखो, तो क्या आ जाएगा 1/x2। इनको दोनों को पलट दो एक बार, तो देखो x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 आ गया। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो क्या माना जाएगा, फलन इकाई की है, फलन
इक्कीकी है। ठीक है, इसके बाद में चेक करेंगे हम क्या, आच्छादक। आच्छादक, अब देखो आच्छादक को कैसे चेक करते हैं। आच्छादक फलन, आच्छादक के लिए हम सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा क्या, एफ एक्स बराबर 1/x। इसको y के इक्वल मानते हैं, एफ एक्स को किसके इक्वल मानते हैं, y के। तो मतलब y बराबर क्या दे रखा है आपको, y बराबर दे रखा है 1/x। तो सब हर क्वेश्चन में एक यही काम करना है कि एक ही के लिए तो क्या करना है, एफ ऑफ x1 निकालेंगे, एफ ऑफ x2 निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक ही की है, नहीं तो एक ही की नहीं है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, y बराबर 1/x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 1/y। और आपको f कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, आर स्टार से आर स्टार में दे रखा है। ठीक है, आर स्टार से आर स्टार, और आर स्टार का मतलब क्या है कि बस जीरो को हटा रखा है, बाकी सबको लेना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मान लो हम y की वैल्यू 1 रखें तो x में मिलेगा नहीं मिलेगा, x का मान 1 ही आएगा जो कि r में बिलोंग कर रहा है। अगर मान लो हम y की वैल्यू 2 रखें तो 1/2 वो भी r में मिल जाएगा आपको। अगर मान लो 3 रखे तो मतलब हर वैल्यू आपको r में मिल जाएगी, चाहे y की वैल्यू कुछ भी रख दो, बस एक जीरो नहीं रखनी है। तो वो तो खुद बता रहा है भाई आपको जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन लिख दो एक, y के प्रत्येक मान पर, y के प्रत्येक मान पर x उपलब्ध है, x उपलब्ध है, अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। दूसरी अगर मान लो ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है वैसे। तो आप चाहे y की वैल्यू कुछ भी रख लो, आपको x जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फलन आच्छादक भी है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। एक बार दोबारा देखते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन था एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा था, आपको बताना था कि फलन इकाई की है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो इकाई के लिए तो क्या करते हैं हम, ये तो हम मान के चलते हैं भाई ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इसके बाद में अगर मान लो x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन इकाई की हो जाएगा, नहीं तो इकाई की नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकाली, मतलब x की जगह कितना रखा, x1 रख दिया, इसमें क्या रखा, x2 किया। अच्छा, दोनों को व्युत्क्रम कर दिया तो x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 आ गया। तो बताओ फलन इकाई की है या नहीं है, फलन इकाई की है। ठीक है, इसके बाद में देखें हम आच्छादक में, आच्छादक के लिए आपको एक काम करना है कि इसको y के इक्वल मानना है, एफ एक्स को, होता भी y ही है। तो y बराबर क्या आपके पास 1/x है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाली हमने, x बराबर क्या आ गया, 1/y आ गया। अब एक बार वैल्यूज रख के देखो कि प्रत्येक वैल्यू का आपको मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो y तो क्या होता है, y तो होता है सह प्रांत। ठीक है, और x क्या होता है आपके पास, प्रांत होता है। x क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, तो y के प्रत्येक मान पर x आपको मिलता जाएगा। जैसे मान लो एक डायग्राम से भी देखे हम, यहाँ पर मान लो -4 माइनस, मतलब आर में क्या चलता है, आर में पॉइंट वगैरह सब, तो बिना डायग्राम भी आप समझ सकते हो भाई। अगर मान लो आप y की वैल्यू कुछ भी रखो ना तो x आपको जरूर मिल जाएगा। अब आर में बिलोंग करता है x। ठीक है, तो फलन क्या माना जाएगा, आच्छादक होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, निम्नलिखित फलनों की इकाई की तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। पहला, फर्स्ट क्या दे रखा है आपको,
एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, और फलन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, और एफ है ना वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, एन से एन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इकाई की जांच करते हैं, इकाई की फलन। तो इकाई के फलन में क्या मान के चलते हैं हम, माना क्या है, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। चलो, तो एक्स एक्स की जगह एक्स वन रखो, तो एक्स वन का स्क्वायर आएगा बराबर क्या होगा आपके पास एक्स टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो एक्स वन बराबर क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस एक्स टू। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस थोड़ी आएगा, आपके पास देखो नेचुरल नंबर में ही है, तो नेचुरल नंबर तो ओनली प्लस में ही होता है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। चलो, तो मतलब एक्स एक्स वन बराबर क्या आएगा आपके पास ओनली एक्स टू ही आएगा, एक्स वन बराबर आपके पास आएगा एक्स टू। तो अगर मान लो एक्स वन बराबर एक्स टू है, तो फलन क्या माना जाएगा, इकाई की फलन है, अतः फलन इकाई की है, ठीक है। अब चेक करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक फलन, आच्छादक के लिए क्या काम मान के काम करते हैं हम, आच्छादक के लिए करते हैं y बराबर मानते हैं, तो y बराबर है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालो, x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो x बराबर आएगा आपके पास अंडर रूट वाई, x बराबर क्या आएगा अंडर रूट वाई। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये फलन आच्छादक होगा या नहीं होगा, ये फलन आच्छादक नहीं होगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तो एक बार तो लिख दो, फलन फलन आच्छादक आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है, क्यों नहीं है, एक बार आप y की वैल्यू 2 रख के देखो, y की वैल्यू कितनी 2, जो तो बिलोंग कर रही है n में, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी रूट टू, अच्छा रूट टू एन में थोड़ी बिलोंग करता है, तो रूट टू एन में बिलोंग नहीं करेगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो बताओ प्रत्येक मान पर x का मान y के प्रत्येक मान पर x थोड़ी है, नहीं है, तो लाइन लिख देते हैं, यहाँ सह प्रांत के प्रत्येक मान पर, प्रत्येक मान पर, या ऐसे लिख दो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आच्छादक नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास, एग्जाम्पल जरूर देगा, अगर मान लो नहीं होता ना तो फिर एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है। तो आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, और फलन कहाँ से कहाँ तक था, एन से एन में था, ठीक है। तो सबसे पहले बताना था भाई इकाई की है या नहीं है, और आच्छादक है या नहीं है। तो इकाई के लिए तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वन बराबर क्या आ गया आपके पास एक्स टू आ गया, अगर मान लो स्क्वायर से हटता ना तो प्लस माइनस आता, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एन से एन में दे रखा है। तो फलन कैसा आपके पास इकाई की है, उसके बाद में हम चेक करेंगे भाई आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए हम y के इक्वल मानते हैं, भाई y बराबर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आपके पास आई रूट वाई, तो अगर मान लो रूट वाई आ गई तो कोई भी वैल्यू उठा के देख लो, मतलब जैसे हमने उठाया y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 तो n में बिलोंग कर रही है, लेकिन रूट टू एन में थोड़ी बिलोंग कर रहा है, रूट टू एन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या नहीं होगा, ये फलन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, अच्छा ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था शायद, सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और फलन कहाँ से कहाँ तक है, जेड से जेड में है, मतलब पूर्णांकों में है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, सबसे पहले इकाई की फलन है या नहीं है।
इकाई की फलन। ठीक है, तो हम एक काम मान के चलेंगे भाई, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एक्स एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, और अगर मान लो एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाता है तो फलन इकाई की होगा, नहीं तो इकाई की नहीं होगा। तो माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स टू है। ठीक है, चलो तो रखो इसके अंदर। तो एक्स वन का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास एक्स टू का स्क्वायर। तो एक्स वन बराबर क्या आएगा प्लस माइनस एक्स टू। लेकिन इकाई की होने के लिए ओनली एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर मान लो इसके अलावा कुछ भी आ रहा है ना, तो फिर वो इकाई की फलन नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास प्लस माइनस एक्स टू आ रहा है, तो बताओ फलन इकाई की होगा का फलन इकाई की नहीं होगा। अतः फलन इकाई की नहीं है, फलन इकाई की नहीं है। ठीक है, चलो आज साधक की बात कर लेते हैं हम। साधक तो y के इक्वल मान के काम करेंगे। y बराबर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू आ गई रूट y आ गई। ठीक है, चलो तो एक लिख बताओ आच्छादक होगा क्या, आच्छादक नहीं होगा। एग्जाम्पल भी दे देते हम, आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मान लो आप y की वैल्यू कितनी रख रहे हो, y की वैल्यू रख रहे हो मान लो 2 रख रहे हो। ठीक है, जो किस में बिलोंग कर रहा है जेड में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मान लो आप y की वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई आपके पास रूट टू। तो रूट टू जेड में थोड़ी है, रूट टू जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बताओ फलन कैसा है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं इसका। अब की बार क्या है, वही है लेकिन आर से आर में है। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो एफ एक्स एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक दे रखा है आपको, एफ दे रखा है आर से आर में दे रखा है। एक कई के लिए चेक करते हैं हम। एक कई की फलन इसमें फिक्स है, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू बराबर है, एक्स वन एक्स टू बराबर आ गया तो फलन एक कई की हो जाएगा। तो माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर है आपके पास एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो रखो तो क्या आएगा आपके पास एक्स वन का स्क्वायर बराबर आ गया एक्स टू का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो एक्स वन बराबर क्या है आपके पास प्लस माइनस एक्स टू। प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आर से आर में ना इसलिए प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, तो बताओ ये फलन होगा क्या इक्कई की फलन नहीं होगा। अतः फलन इक्कई की नहीं है, अतः फलन इक्कई की नहीं है, इक्कई की नहीं। ठीक है, आज साधक के लिए भी चेक कर लेते हैं। आच्छादक फलन, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए y के इक्वल रखेंगे। तो y बराबर है आपके पास एक्स स्क्वायर। क्या y बराबर क्या आपके पास एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू निकालो यहाँ से, x बराबर बताओ क्या आएगा रूट वाई आ गया। तो अगर मान लो y की वैल्यू मैं माइनस टू रखूँ, y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं माइनस टू। ठीक है, वो तो बिलोंग कर रही है किसमें आर में, भाई आर में तो आएगा माइनस टू। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, फिर x की वैल्यू क्या आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी माइनस रूट टू। तो ये आर में थोड़ी है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो बताओ फलन आच्छादक होगा क्या, फलन आच्छादक नहीं होगा, फलन आच्छादक नहीं है। ये उदाहरण दे दो एक। ठीक है, चलो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है एक्स बराबर क्या आपके पास एक्स क्यूब है द्वारा एन से एन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो लिखो f दे रखा है वो लिखो, एफ एक्स दे रखा था हमारे को क्या, एक्स क्यूब, और f कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, n से n में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इक्कई के लिए चेक करते हैं हम, इक्कई की फलन, तो f ऑफ x1 बराबर करते हैं f ऑफ x2। तो माना f ऑफ x1 बराबर है आपके पास f ऑफ x2, तो लिखो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। ठीक है, तो x1 बराबर क्या आ जाए आपके पास, x2 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस ओनली जितने भी घात सम होती है ना उनमें प्लस माइनस आता है, बाकी हट जाता है। जैसे मान लो अगर मान लो पावर 3 है तो सिंपल आ जाएगा, पावर 5 है तो भी सिंपल आ जाएगा। तो फलन क्या आपके पास इक्कई की है, फलन इक्कई की है। आच्छादक के लिए चेक करते हैं, आच्छादक फलन, इसमें क्या करते हैं, y के इक्वल मानते हैं। तो y बराबर क्या आपके पास एक्स क्यूब है, x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3 आ जाएगी, y की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो अगर मान लो ये फलन n से n में बिलोंग कर रहा है, तो अगर मान लो आप y का 2 रख रहे हो, y की वैल्यू कितनी रख रहे हो, 2, तो 2 की पावर 1/3 n में थोड़ी बिलोंग करे, तो n में नहीं बिलोंग करे तो क्या है, फलन आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। अगर फलन आच्छादक नहीं है तो एक एग्जाम्पल भी दे दो। एग्जाम्पल अगर मान लो y बराबर हम 2 रख रहे हैं तो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, लेकिन x बराबर 2 की पावर कितना 1/3, ये डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो बताओ फलन आच्छादक होगा क्या, फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं हम क्या का लास्ट पार्ट है, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब, और फलन कहाँ से कहाँ तक है, जेड से जेड में है, पूर्णांकों में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो आपको जो दे रखा है वो लिखो, एफ एक्स दे रखा है हमारे को क्या, एक्स क्यूब दे रखा है, और एफ कहाँ से कहाँ तक, जेड से जेड में है। तो इक्कई के लिए चेक करते हैं हम, इक्कई की फलन। ठीक है जी, इसमें तो सेम ही आ जाएगा, माना एफ ऑफ x1 बराबर है आपके पास एफ ऑफ x2। तो x1 की x की जगह x1 रखो, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। ठीक है, तो x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 आ गया भाई, इसमें तो प्लस माइनस लेने की जरूरत पड़ेगी, हाँ नहीं, हाँ, x1 बराबर क्या आ गया आपके पास, x2 आ गया। ठीक है, तो बताओ फलन इक्कई की है क्या, फलन इक्कई की है। अतः फलन इक्कई की है, फलन इक्कई की। ठीक है, आच्छादक की बात करते हैं अब, आच्छादक फलन, तो y बराबर क्या मानेंगे इसमें, एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर आपको y की पावर कितना 1/3 आ गया। तो अगर मान लो आप y की वैल्यू 2 रखते हो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 1/3, तो जेड में थोड़ी आ सकता है, वो जेड में नहीं आ सकता। तो अगर मान लो फलन क्या है, आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। उदाहरण भी दे दो एक, कि मान लो आप y की वैल्यू कितने रख रहे हो, 2 रख रहे हो, वो तो किस में, जेड में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x बराबर 2 की पावर 1/3, ये डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, तो y के प्रत्येक मान पर x थोड़ी उपलब्ध है, x उपलब्ध नहीं है, तो फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन 2। कल स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू।